क्या आपके पैरों में झंझनाहट महसूस होती है? क्या आपके पैरों में सुन्नपन टिंगलिंग सेंसेशन मालूम होता है? क्या आपको खड़ा रहने में या चलने फिरने में परेशानी मालूम होती है? तो हो सकता है आपको स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क या डिस्क बल्ज की समस्या हो। तो लेकिन चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कारण, लक्षण और घरेलू उपचार तथा सही डाइट तथा एक बेस्ट मेडिसिन जिसके द्वारा आप स्लिप डिस्क की समस्या को, हर्निएटेड डिस्क की समस्या को जड़ से छुट्टी पा सकते हैं। एक दिन की बात है, जब सुबह उठते ही मेरी क्लिनिक में एक पेशेंट आया जो इतनी तेज़ दर्द में था कि खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा बेचैन था। एमआरआई कराने के बाद पता चला उसे हर्निएटेड डिस्क हो गई। और वह जब आया मेरी क्लिनिक में तो वह ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। वो 2-3 आदमी के सहारे आया था। उसकी वाइफ भी थी और भी एक आदमी था। और धीरे धीरे करके वो आया और मैंने पूछा क्या बात है। तो उसके जॉइंट में बहुत सारी जॉइंट की दिक्कत थी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था, उसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस था, साइटिका का प्रॉब्लम था। और जब अपना उन्होंने एमआरआई का रिपोर्ट दिखाया तो ये भी था कि उसे स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम थी। उसके जॉइंट में बहुत सारे दिक्कत थे और उसमें से एक दिक्कत उसको स्लिप डिस्क की थी। और वो पेशेंट जब हमारे यहाँ 1 महीना तक कंटिन्यू मेडिसिन खाए और उसके बाद वो पेशेंट बिल्कुल अच्छी तरह हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं जो पेशेंट खड़ा होकर चल नहीं पा सकता था, ठीक से चल नहीं पा सकता था, तेज़ दर्द के मारे छटपटाते रहता था, उसे वो पूरे ज़िंदगी से निराश हो गया था। उसे लग नहीं रहा था कि मैं कभी बैठ पाऊँगा कि नहीं, खड़ा हो पाऊँगा कि नहीं। उसे टॉयलेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। लेकिन जब उन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, फिर 15 दिन के बाद फॉलोअप में रहे और 1 महीना के बाद वो पेशेंट बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो गए। और उसका वीडियो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। आप उसकी पेशेंट को खुद उसके मुंह से सुनेंगे कि उसे कितना दिक्कत था, क्या दर्द था और किस तरह उन्होंने राहत पाई। तो आप इस वीडियो को अच्छी से देखें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भानु प्रताप आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि लोग आजकल के समय में मॉडर्न लाइफ स्टाइल में कमर के दर्द से बहुत परेशान रहते हैं। तरह तरह के ट्रीटमेंट करवाते हैं और बहुत से जगहों से ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। तो आज बात करूंगा कि होम्योपैथिक के द्वारा आप अपने कमर के दर्द को, लंबर स्पॉन्डिलोसिस को कितना जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो आज हम बता रहे हैं अपने एक पेशेंट के बारे में। ये एक पेशेंट है जिनका कि नाम है अशोक राम जी। ये जब हमारे पास आए थे तो इसे कमर में झुनझुनी होता था और कमर में बहुत तेज़ दर्द होता था और इसका बोन जो है ऐसे कर्व हो गया था। ये ठीक ढंग से चल नहीं पाते थे। इसे 2 आदमी पकड़ के लाते थे और धीरे धीरे चलते थे और चलना फिरना इससे बहुत दिक्कत होता था और इसे झुनझुनी का शिकायत था और ठीक ढंग से चल फिर भी नहीं सकते थे और तेज़ दर्द होता था। तो आज हम बात करेंगे इनसे कि इनको क्या क्या दिक्कत है। और जब ये सीटी स्कैन करवाए थे, इसके सीटी स्कैन में इसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ऑस्टियोपेनिया और लंबर लोडोसिस का दिक्कत बताया गया था। क्या दिक्कत था शुरू में जब आप आए थे यहाँ पे? हमको पूरा दिक्कत था कमर से, कमर में पूरा दर्द रहता था और झुनझुनी भोत बैठने के बाद जो ना दोनों पैर भोत हो जाता था। इसके बाद हमने बहुत जगह इलाज करवाने गए, फारबिसगंज गए MBBS के पास, वहाँ से भी दवाई किए 25-30 हज़ार का, वो कुछ आराम नहीं हुआ। उसके बाद पूर्णिया दिखाए, पूर्णिया में 2 बार दिखाए, 40 से 50 हज़ार वहाँ लग गया। वहाँ से कुछ हमको राहत नहीं हुआ। वहाँ से फिर चले गए खगड़ा किशनगंज मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर 15 दिन रहे, वहाँ पर दवाई दारू चला। फिर वहाँ से हमको कुछ राहत नहीं हुआ। वहाँ से आने के बाद हमने बनमनखी आए, बनमनखी से पता करने के बाद हेमोपैथी में, तो धोकरधारा में एक हेमोपैथी का भानु प्रताप का दुकान मेडिकल है, उससे पता किए तो बोला कि हम ठीक कर देंगे। तो ठीक कर देंगे तो हम आए 2 दिन के बाद हेमोपैथी के पास। तो भानु प्रताप का मेडिकल में हमने
बोला डॉक्टर साहब कि 3 महीना रेगुलर दवाई खाना पड़ेगा। हम बोले ठीक है, हम खाएंगे। दवाई लेने के बाद हमने 15 दिन दवाई खाए। 15 दिन में हमको चलना बुलना सब हम अपने से चलने लगे, बुलने लगे, हम बिल्कुल स्वस्थ होने लगे। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर दवाई बढ़ाए, दवाई खाए, हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हम बढ़िया से अभी हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं। पहले अकेले चल पाते थे? हम अकेले, हमको पूरा दिक्कत था, हम अकेले नहीं चल पाते थे। मेरे अकेला खड़ा नहीं होता था। हाँ, परिवार, हमारा परिवार जो है हमको बैठाता था, उठाता था, लेटरिन बाथरूम में ले जाता था पकड़ के, और पकड़ के बिछावन पर ले जाके सुलाता था। उसके बाद हम बहुत कष्ट में थे। कष्ट में जीने के बाद हम यही डॉक्टर के पास आए, और यही डॉक्टर के पास से हम दवाई मुश्किल से 1 महीना खाए, उसी में हम कंप्लीट हो गए। चलो आइए आप इधर आइए। जब इनको दिक्कत था तो कितना ज़्यादा परेशानी होता था? बहुत, बताइए। बहुत परेशान है सर, होता था ना? बहुत परेशान। खड़ा हो पाते थे अकेले? ये ना, चलने फिरने में दिक्कत होता था कि नहीं? बहुत दिक्कत। ठीक ढंग से खड़ा हो पाते थे कि नहीं? हाँ, आप तो ठीक हो, यहाँ से दवा खेल के तो बहुत ठीक ठीक ठाक है ना? बहुत ठीक। चलिए आइए। तो आप होम्योपैथिक का जो इलाज कराए हमारे यहाँ से, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप एलोपैथी छोड़ के हेमोपैथी खाइए, और हेमोपैथी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप दिन में 10 बार खा सकते हैं, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बीमारी आपका अभी तक ठीक हो गया ना? एकदम कंप्लीट हो गया बीमारी अभी तक। अब अपना काम धंधा एकदम आराम से हम आप ही के रास्ते होके जाते हैं, आते हैं, रोज बनमन के जाते हैं, कमा के आते हैं, जाते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा अशोक राम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया कि ये पेशेंट थे, इन्हें काफ़ी लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस का प्रॉब्लम था, लंबर लोर्डोसिस था, स्पॉन्डिलोलाइसिस था, ऑस्टियोपेनिया था, और ये खाए अब ये पूरी तरह से ठीक है। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा कि वो पेशेंट क्या कर रहे थे और कितना उसे दिक्कत था और किस हद तक उन्होंने लाभ पाई। तो हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में, हर्निएटेड डिस्क, डिस्क बल्ज के बारे में। स्लिप डिस्क, जब रीढ़ की हड्डी के बीच मौजूद गद्देदार डिस्क अपनी जगह से खिसक जाते हैं और नसों पर दबाव डालती है, तो क्या होता है, वो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम कहलाता है। हर्निएटेड डिस्क में क्या होता है, जब डिस्क का अंदरूनी हिस्सा बाहर निकलकर नसों पर दबाव डालता है, जिससे तेज दर्द और सुन्नपन महसूस होता है। और डिस्क बल्ज वो होता है जब डिस्क सामान्य से ज़्यादा फैल जाती है लेकिन अभी अभी फटती नहीं है, तो वो डिस्क बल्ज कहलाती है। क्या इसके कारण होते हैं? कारण है इसके, सबसे मेन कारण है गलत पोस्चर। आप अगर सही ढंग से नहीं बैठेंगे तो ये दिक्कत होने की आम प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सही बैठने पे हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे जो नर्व पास करते हैं वो ठीक से रहते हैं। लेकिन अगर आपको बैलेंस गड़बड़ा जाता है बैठने में, तो क्या होता है, उसका ये सब समस्या होने की चांस ज़्यादा रहती है। उसके बाद अगर भारी वज़न उठाए हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप हैवी वेट उठा लिए, तो उससे क्या होता है, डिस्क पर प्रभाव बढ़ता है और बीमारी होने की संभावना रहती है। तीसरी है, बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है, डिस्क कमज़ोर हो जाती है। मोटापा के कारण भी डिस्क, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है। चोट लगना, एक्सीडेंट, गिरने के कारण, दुर्घटना के कारण भी डिस्क बल्ज की समस्या आम बात हो जाती है। लाइफ स्टाइल, शारीरिक गतिविधियों में कमी, ज़्यादा समय तक बैठे रहना, कंप्यूटर पे काम करना, एक जगह फिजिकल मूवमेंट का नहीं होना, इससे भी क्या होता है, स्लिप डिस्क की समस्या हो जाती है। अब हम बात करेंगे क्या इसके लक्षण हैं। इसके लक्षण होंगे, आपको कमर या गर्दन में तेज दर्द होगा, हाथ पैरों में आपको झुंझुनाहट, सनसनाहट, टिंगलिंग एंड नमनिंग सेंसेशन होगा। उसके बाद उठने बैठने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। लंबे समय तक एक पोजीशन में बैठने में दर्द बढ़ने लगता है। पैर या हाथों में कमजोरी महसूस होने लगता है। बॉडी का थरथराना स्टार्ट होने लगता है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या खाएं और क्या ना खाएं।
इसे हमें कैल्शियम एंड विटामिन डी युक्त भोजन लेना चाहिए। दूध, दही, बादाम लेना चाहिए। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड लेनी चाहिए। उसके बाद है हल्दी, अदरक, लहसुन, ये सब हमें खानी चाहिए। प्रोटीन एंड रिच फूड, दाल, सोया खानी चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अखरोट, अलसी, ये सब खाना चाहिए। फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए। सब्जियां, फल, अंकुरित क्या नहीं खाएं, इसमें ऑयली सामान, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड, फास्ट फूड, स्पाइसी फूड इसे नहीं खानी चाहिए। ज़्यादा चीनी, नमक, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, ज़्यादा कैफीन वाली सामान नहीं खाना चाहिए। चाय, कॉफ़ी नहीं खाना चाहिए। अल्कोहल, स्मोकिंग, ये जिसको क्या हो जाते हैं, ये कमज़ोर हो जाते हैं, करते हैं। तो हमें ये सब चीज़ से परहेज रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव कर करके आप स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो हर 30-40 मिनट पर आप बैठने की जो कंडीशन है, आपका बैठने की जो स्थिति है, थोड़ा सा चलें। एक जगह प्रेशर होकर नहीं बैठना है। हमेशा कमर सीधी करके बैठें। तकिए का सही उपयोग करें। बहुत ऊंची, बहुत मुलायम तकिया ना लें। इससे क्या होगा, आपके नर्व पर कंप्रेशन पड़ेगा। ज़्यादा वजन उठाने से बचें। अवॉइड एल्युमिनियम के बर्तन को अवॉइड करें, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्युमिनियम एक बहुत ही हानिकारक मेटल है, जो अगर हमारे शरीर को जब भोजन बनाते हैं, इसमें हमारे शरीर पर इसका काफ़ी दुष्प्रभाव पैदा करता है। और इसमें एल्युमिनियम में अगर प्रेशर कुकर में या एल्युमिनियम के बर्तन में हम भोजन बनाते हैं, तो हम जो भोजन बनाते हैं इसकी क्या करता है, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, डी, इसके न्यूट्रिएंट्स को ये ऑब्जर्व कर लेता है तथा अपना पॉइजनस इफेक्ट उसमें छोड़ता है, जिससे हमारे शरीर पर काफ़ी दुष्प्रभाव होता है। तो आज से और अभी से ही आप एल्युमिनियम के बर्तन को परित्याग कर दें, इसे छोड़ दें, इसमें भोजन नहीं कराएं। ये आपके शरीर को धीमे धीमे जहर के समान आपको बर्बाद करके रख देगा। उसके बाद है अवॉइड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, चिंता और तनाव को दूर करें। गर्म पानी का सेवन करें। और होम्योपैथिक की मेडिसिन है, आज मैं बताने जा रहा हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि रस्टक। जब आप उठते हैं तो सुबह उठने के बाद आपको ज़्यादा महसूस हो दर्द, और तो इसमें आपको रस्टक 30 का सेवन करना है। उसके बाद है ब्रोनिया। जब दर्द, कमर ज़्यादा निचले हिलने डुलने से बढ़ जाए, उसमें ब्रोनिया का यूज होता है। हाइपेरिकम, जब नसों में आपको झंझनाहट महसूस हो तो हाइपेरिकम का सेवन कर सकते हैं। आर्निका का सेवन, जब आप चोट के कारण आपको दिक्कत हुई हो स्लिप डिस्क की, तो उसमें आपको आर्निका काम करते हैं। और सिम्फाइटम, जब हड्डी या में ज़्यादा चोट हो, फ्रैक्चर हो गया, तो उसे ठीक करने के लिए इसका हम लोग सिम्फाइटम का यूज करते हैं। तो ये कोई भी मेडिसिन जो अगर आप लेते हैं होम्योपैथिक दवाई के देख रेख में, होम्योपैथिक डॉक्टर के, होम्योपैथिक क्वालिफाइड होम्योपैथिक चिकित्सक की देख रेख में ले। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही कमाल की मेडिसिन, इसका नाम है स्लिप डिस्क क्योर। स्लिप डिस्क क्योर ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसके द्वारा मैंने अभी जो आपको वीडियो दिखाया था उसको भी था। बहुत सारे ऐसे कितने पेशेंट जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से ग्रसित थे, उससे खा के ये ठीक हो सकें और अपना ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यापन कर रहे हैं। ये स्लिप डिस्क क्योर आपको 20 बूंद आधा कप पानी मिला के 2 बार लेनी है। उसके बाद है ऑस्टियोटोन टेबलेट आपको 4 टेबलेट सुबह, 4 टेबलेट शाम 2 बार लेनी है। और तीसरी ये मेडिसिन है आपको पेन रिलैक्स वाल, जिस जगह पर आपको दर्द की दिक्कत हो, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, उसे आपको धीरे धीरे मालिश करनी है। ये 3 मेडिसिन के द्वारा आप स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आप घर बैठे अपना किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं हमारी संस्था के माध्यम से हमसे, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करके टेलीमेडिसिन के माध्यम से घर बैठे इलाज करा सकते हैं। और अगर ये तीनों मेडिसिन स्लिप डिस्क क्योर, ऑस्टियोटोन टेबलेट और पेन रिलैक्स वाल आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके ये मेडिसिन अभी मंगा सकते हैं। तथा कोई बात की जानकारी लेनी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बेल बटन ऑन कर दिए, ताकि इसी तरह का जब हेल्थ रिलेटेड वीडियो मैं बनाऊं इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वस्थ रहें, अच्छी तरह से रहें और खुश रहें। धन्यवाद।